मनरेगा के मजदूरों की समस्या है। सरकारी नल गांव में खराब पड़े, उनकी समस्या है। जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि जलकल योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसका एक मानक है, जिसका पूरे भारत का टेंडर, पूरे भारत में काम करने का ठेका एक एनसीसी कंपनी को दिया गया। एनसीसी कंपनी ने खंड बाई खंड अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए हैं। पेटी कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा चाहे पानी की टंकी को बनाने का काम हो, चाहे पाइपलाइन को बिछाने का काम हो, ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है। उसके बाईलाज में स्पष्ट लिखा है कि जब कोई भी टंकी को हैंडओवर किया जाएगा तो उससे पहले जो सड़कें तोड़ी गई हैं, नष्ट की गई हैं, उनकी मरम्मत की जाएगी। लेकिन चंद पैसों में जमीन बेच करके रोटियां खाने वाले प्रशासन के लोग बगैर किसी निरीक्षण के, बगैर किसी जांच के अपने ऑफिसों में पैसा लेकर के उनको हैंडओवर कर देते हैं। सारी की सारी गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं, और सिर्फ सड़कें ही नहीं टूटी पड़ी हैं, ये तो माहौली विभाग है। आप सबने देखा होगा, आपके विकास खंड माहौली में एक चिताहला की टंकी भी ढह चुकी है, गिर चुकी है। यहाँ तो समूची टंकी ही गिर चुकी है। महमूदाबाद क्षेत्र में टंकी गिर चुकी है। ऐसे ही जनपद में पता नहीं कितनी टंकियां गिर गई। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि वहां पर कोई जनहानि नहीं हुई, वहां पर कोई जान नहीं गई, सिर्फ माल पर ही बीती। बिजली की समस्या साथियों भीषण है, पूरे प्रदेश की समस्या है और सिर्फ ग्रामीण अंचल की समस्या। अभी एचसीएम को फोन करो, एससी को फोन करो, एसडीओ को फोन करो तो कहता है कि ओवरलोड है। ये हर बार गर्मियों में ओवरलोड आता है। अगर आपको पता है कि आपके गांव में रखा ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, अगर आपको पता है कि आपके पावर हाउस में रखा हुआ ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, तो आप गर्मियों के पहले वो व्यवस्था सुनिश्चित क्यों नहीं कराते? उनकी क्षमता वृद्धि क्यों नहीं करवाते? उनके अधिक भार को क्यों नहीं खत्म कराते? लो वोल्टेज की समस्या, ट्रिपिंग की समस्या, पहले प्रत्येक गांव में जो ट्रांसफार्मर रखे होते थे उसमें एक हत्था लगा होता था बिजली को बंद करने का। तो अगर उस लाइन से आगे का कोई फॉल्ट होता था तो उसको गिरा करके लाइनमैन ठीक कर लेता था। अब किसी भी ट्रांसफार्मर में वो व्यवस्था नहीं बची है। अब अगर ढकिया में एक तार टूटा है तो ढकिया के एक तार को ठीक करने के लिए मोड़ा होसा पूरा फीडर बंद कराया जाएगा। पूरे के पूरे गांव नहीं बल्कि पूरी की पूरी लाइन को बंद कर दिया जाएगा, तब एक गांव का तार ठीक किया जाएगा। क्यों? ये कौन सा नियम आ गया? ये भी हम लोग बताएंगे। सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार काम कर रहे हैं। कोई भी लाइनमैन बिना पैसे के खंभे पर चढ़ना नहीं चाहता। फ्यूज बांधने के नाम पर 100 रुपया, जब्बर बांधने के नाम पर 100 रुपया, केबल बांधने के नाम पर 200 रुपया। दिन भर फाल्ट आती है, दिन भर ट्रिपिंग होती है, पुराने लोहे के तार पड़े हैं, सारी की सारी लाइनें जर्जर हो गई। जैसे ही बिजली आती है वैसे ही तार टूट जाते हैं। दिन भर में चंदा इकट्ठा करके 100-100, 200, 500 रुपया करके हमारी लाइनें ठीक होती है। खाद